मेरे एक दोस्त के पापा बहुत बीमार हैं। उनको कैंसर हुआ है, कीमो लेते हैं, बहुत दर्द पाते हैं। एक दिन मैं जब उनको देखने गई उनके घर में, तो मैंने देखा वो कुछ लिख रहे हैं। मैंने पूछा, अंकल आप क्या लिख रहे हैं? तो अंकल ने कहा कि मैं सोच सोच के ये लिख रहा हूँ कि मैंने जवानी में क्या गलतियाँ की। तो मुझे लगा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जवानी में हम बहुत गलतियाँ करते हैं और अगर हम सुधार लें, वो गलतियाँ ना करें, तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो मैंने सोचा मैं भी अपने परिवार के साथ शेयर करूं कि क्या गलतियां हम जवानी में करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये टॉपिक लिया क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है ना, वो सब यूथ है 18 से 45 साल के अंदर, और उनको इन टॉपिक की बहुत ज़रूरत है। और मुझे तो आप पहचान ही गए हैं, मैं डॉक्टर रंजन काबा कोलकाता से। मैं तो मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सब मज़े में हैं। और चैनल को इतने दिनों में आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मुझे पता है आप बेचैन हैं अपनी गलतियाँ सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती जो हम करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए कि हम उसके पीछे भागते हैं, उस प्यार के पीछे भागते हैं जो हमें प्यार नहीं करता। मान लीजिए कि आप एक लड़के हैं और आप उस लड़की के पीछे भाग रहे हैं जो आपको बिल्कुल खास नहीं देती, लेकिन वही आपके कॉलेज की एक लड़की या आपके ऑफिस की एक कॉलीग आपको बहुत चाहती है, लेकिन आप उसको खास नहीं देते। मुझे लगता है कि जो हमसे प्यार करता है, हम अगर उनसे प्यार करें तो इससे बेहतर जिंदगी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, वो और भाव ले रही है, ईगो दिखा रही है, लेकिन हम कहते हैं मैडम ये कैसे संभव है, जिससे मैं प्यार नहीं करता, वो चाहे मुझे 1000 प्यार कर ले, मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ। एक बार करके तो देखिए। लव इज नॉट ओनली फर्स्ट साइट, लव इज टू बी रियल। रियरिंग करना पड़ता है, उसको बड़ा करना पड़ता है। एक रिलेशनशिप एक दिन में पैदा नहीं होता। रिलेशनशिप के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो उनसे ही प्यार कीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, वरना ईगो, डिवोर्स, बस डिप्रेशन, ये सब चलता रहेगा। दूसरी गलती जो अक्सर हम जवानी में करते हैं, जब हम थोड़ा सा कमाने लगते हैं ना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस से हो, तो फिर हम अपना स्टेटस, हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा करने का सोचते हैं। फिर एक महंगा मोबाइल फोन ले लिया, महंगे महंगे कपड़े ले लिए, अब मुझे एक कार भी चाहिए, और ये सब कुछ EMI में, क्रेडिट में चलता है। और जब बॉस को भी पता लगता है कि 10,000 15,000 की EMI चल रही है और ये लड़का या ये लड़की काम छोड़ के नहीं जा सकती, तो वो भी हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है, वो भी हमें बलि का बकरा बनाता है। मुझे लगता है कि एक टाइम तक हमें सेविंग्स करनी चाहिए, और जब काफी सेविंग्स हमारी हो जाए तो हम लग्जरी चीजों में स्पेंड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 15 से 20% ऑफ योर इनकम should be saved up to 45-50 years of age। तीसरी गलती जो हम करते हैं, जो मैं पहले अपने दोस्त की कहानी सुना रही थी, उसके पापा की कहानी सुना रही थी, उनको कैंसर हुआ है। वो मुझे रो रो के कह रहे थे, बेटा काश जवानी में अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया होता, थोड़ा सा अपने आप को संवारा होता, थोड़ा सा अपने आप से प्यार किया होता। हम अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपने कॉलीग से, अपने नेबर से प्यार बहुत करते हैं, हम उनसे अप्रिशिएशन बहुत चाहते हैं, लेकिन हम अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो तो जैसे बिल्कुल ही पहले की चीज है, बिल्कुल उसे नेग्लेक्ट करते हैं। और सेल्फ लव, वो तो बिल्कुल ही जीरो। दोस्त, जवानी में कमाओगे और बुढ़ापे में हॉस्पिटल दे के आओगे? नो, दिस इज नॉट फेयर। तो थोड़ा सा जवानी में ही अपने हेल्थ के ऊपर ख्याल कीजिए। चौथी गलती जो हम करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, गोल्ड में भी करना चाहिए तो ETF ना SGB में करना चाहिए।
लेकिन दोस्त, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है पता है? अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। अच्छी किताबें खरीद के पढ़ो, एक्सरसाइज करो, अच्छे कोर्सेस लो। आप पढ़ोगे तो पैसा और आएगा, पैसा और आएगा तो इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। अपने ऊपर इतना टाइम लगाओ कि तुम्हारा टाइम पाने के लिए लोग लाइन लगाए। और 5वीं गलती जो हम करते हैं, हम रिलेशनशिप को बहुत नेगलेक्ट करते हैं। हम अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। दोस्त, स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च ये कहती है कि जो लोग रिलेशनशिप को अहमियत देते हैं वो मेंटल पीस में रहते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, वो बहुत काम होते हैं, उनकी तरक्की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी फैमिली की भी गुड विशेस उनके साथ होती है। सो आई रिक्वेस्ट, डोंट नेग्लेक्ट योर फैमिली, डोंट नेग्लेक्ट योर लाइफ पार्टनर। दे आर द बेस ऑफ योर लाइफ। वही आपकी जिंदगी की नींव है, उसे नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अगर फाउंडेशन में ध्यान नहीं दिया तो ऊपर का घर एक दिन गिरेगा ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप भी इन गलतियों से सावधान रहेंगे। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।